हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारी वीडियो। आपने इसके पहले जो हमारी वीडियो देखा होगा 4.1 के लिए हमारी जो लास्ट वीडियो था वो हमने बताया था आपको। और अब हमने आज जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट्स कर दीजिए। मैं आज आपको प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ डिटरमिनेंट्स का। इस प्रॉपर्टीज पर ही आपको 4.2 का जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे इस पर डिपेंड होंगे, क्योंकि जब तक आपको इस प्रॉपर्टीज समझ नहीं आएगा तब तक आपको कोई प्रूफ नहीं होगा आपका क्वेश्चन, और आपको ये पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है और क्यों करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। इसलिए अब हमारे साथ लगे रहिए। देखिए यहाँ पर कि कैसे प्रॉपर्टीज़ को है अप्लाई करते हैं और कौन प्रॉपर्टीज़ क्या है, कौन प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ मैं बताऊँगा। आप ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपका जो है, इफ़ द इंटरचेंज रोज, ध्यान दीजिए, इफ द इंटरचेंज interchanged rows and क्या columns of an determinant। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट का सिंबल हमने दिया है और पता हुआ डेल्टा से हम भी डिनोट करते हैं। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए रोज और कॉलम्स, जितने रोज हैं कॉलम्स है आपस में इंटरचेंज होता है, इन्हें ट्रांसपोज होता है। आप समझ रहे हैं ना। मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था, मैट्रिक्स में क्या था, जब रोज कॉलम में कॉलम रोज में करते हैं उसको ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। ओके, तो हाँ, जब ट्रांसपोजिंग करते हैं तो जो मैट्रिसेज होते हैं उनकी वैल्यू क्या होता है, जब सॉल्व करते हैं उनका चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डिटरमिनेंट में क्या होता है, चेंज नहीं होता, ये अनचेंज रहता है। यानी मैं ये बताऊंगा कि द वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, यह आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी वैल्यू होगा वो अनचेंज्ड होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे आपको मैं जनरल फॉर्म लेकर बताता हूँ, आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 एंड C3। ये आपके पास इस तरह से वैल्यू दी हुई है। आप इसको पहले एक्सपेंड करिए, इसके डेल्टा निकालिए। तो मैंने किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड करना है, यहाँ पर मैंने कर दिया एक्सपेंडिंग अलोंग, हमने R1 लिख दिया। ठीक है, तो जब R1 को आप एक्सपेंड करोगे तो आपको पता है कि कैसे करना होता है ना। जब R1 को एक्सपेंड करोगे तो वो हमारा मान लीजिए कि वो डेल्टा आया, चलिए हमने मान लिया क्या हुआ, डेल्टा आया। आप एक्सपेंड करोगे, आपको पता है कि A1 लेते हैं, फिर A2, फिर A3 लोगे। एक्सपेंड करना आपको हमने पीछे आपको बता रखा है, पीछे वीडियो में। इसलिए यहाँ पर हमने आप टाइम को हम कंज्यूम नहीं करते हुए हम एक्सपेंड आपको हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक्सपेंडिंग आपको पीछे हमने बता रखा है, सिखा रखा है। तो अब देखिए, अब क्या करना है हमने कि अब मैं डेल्टा 1 लूँगा, डेल्टा 1। और डेल्टा 1 हमने क्यों लिया है कि पहले इसमें हम इंटरचेंज कर देंगे। मान लीजिए कि ये हमने अब इंटरचेंज करते हैं, इसके इधर आ जाएगा A1 A2 है ना, A2 A3, और ये कहाँ चला गया, B1 C1, ये B2 यहाँ पर आ गया C2, ओके, और B3 यहाँ आ गया, और C3 तो यहीं रहेगा। ये हुआ ना, जब इंटरचेंज करो तो ये होगा। अब इसमें एक्सपेंड करोगे, किसी को एक्सपेंड कर दो, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंडिंग अलोंग, आप मर्जी है C1 C2 C3 R1 R2 R3 करो, नो प्रॉब्लम। चलो हमने लिया C1 ले लिया, ठीक है। आपको मैंने C1 क्यों लिया पता है आपको दिखाने के लिए
कि जब यहाँ R1 आपने लिया तो A1 A2 एलिमेंट जो A1 A2 A3 है और A1 A2 अब C1 पर आ गया है R1, तो यहाँ भी जब C1 लोगे तो A1 A2 A3 मतलब आप लोगे तो आपकी जो एलिमेंट होगा वो सेम होगा, लेकिन जो वैल्यू होगी अंदर का आप वो भी देखो सेम, क्योंकि देखो A1 A2 जब A3 सेम है तो आप जो कैलकुलेशन आएगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए C1 ले लिया हमने। हालांकि मैंने कहा कि आप C1 लो, C2 लो, C3 लो, R1 लो, R2 लो, R3 लो, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम आएगा आपको। जो यहाँ डिटरमिनेंट आया है, जितनी वैल्यू यहाँ आ रही होगी वही वैल्यू यहाँ भी आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वी हैव फाइंड, क्या फाइंड हुआ हमारा कि जो डेल्टा आया था, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1, समझ रहे हैं? डेल्टा इक्वल टू क्या है आपका, जो डेल्टा है, जो डेल्टा की वैल्यू है वो डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी। आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं, आप खुद करोगे इसको इससे एक्सपेंडिंग करिए, आपका आंसर इन दोनों का क्या होगा, सेम आएगा। ये आपका वर्क है, आप खुद करोगे, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन मैंने आपको बता रखा पहले, इसलिए मैं यहाँ पर इतनी टाइम को हमने कंज्यूम नहीं करना है। यहाँ पर आपको मैंने बताया, आप करो, यकीन है कि आपको बिल्कुल आंसर सेम आएगा दोनों का। ठीक है, अब चलिए मैं इसी चीज़ को जो प्रॉपर्टी जो हमने बताया इसको जनरल फॉर्म में, अब इसको मैं इसका एक डिटरमिनेंट लेके क्वेश्चन लेके मैं उसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे हो रहा है, ये सेम हो रहा है। तो आइए सेकंड पेज पर आइए, देखिए हमारे साथ लगे रहिए, ध्यान दीजिए। देखिए हमारे पास क्या है कि एक डिटरमिनेंट, ये 2 -3 5 6 0 4 1 5 और ये -7 है, समझ रहे हैं, है ना? आप इसको पहले एक्सपेंड करिए, जिसको मर्जी R1 R2 R3 C1 C2 C3 जो मर्जी आप एक्सपेंड करिए और डेल्टा फाइंड कर देना है। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग ध्यान दीजिए, एलोंग हमने R2 कर दिया। R2 क्यों किया पता है आपको? R2 हमने इसलिए किया, हमने बता रखा पीछे, आपको पता होगा कि जिसमें जितनी ज़्यादा जीरो हो उसको आप एक्सपेंड कर रहे हो, क्या होगा, वहाँ टाइम की बचत होगी। देखिए यहाँ पर जीरो था, हालांकि मैं आपको C2 भी करूँगा तो भी बात सेम होगा, यहाँ भी टाइम कंज्यूम नहीं होगा। हमने R2 कर दिया, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो जब R2 करूँगा तो पता होगा यहाँ साइन क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो -6 है ना, क्या आएगा यहाँ पर आएगा -6, ध्यान दीजिए। और ये लाइन कटेगा, ये कटेगा, बचे क्या, -3 5 और ये नीचे 5 और -7, ये बचेगा ना, है ना। फिर पता है यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ प्लस 0 होगा। आप 0 में लिखो ना लिखो बात सेम है, फिर भी चलो लिख लेते हैं आपको जानने के लिए। ये लाइन कटेगा और ये C2 और ये R2 कट गया, तो बच्चा क्या 2 5, ऊपर 2 5, नीचे 1 -7 1 -7, है ना। और फिर क्या 4 पाइए, तो क्या होगा ये -4, है ना। अब स्पेस नहीं है, चलिए हम यहाँ लिखते हैं -4 के लिए, तो क्या होगा ये और ऊपर कट गया, तो 2 -3 क्या बचेगी 2 -3 और फिर 1 5 1 एंड 5, समझ रहे, है ना। ये आपको डेल्टा फाइंड हो रहा है। चलिए डेल्टा फाइंड करिए, तो क्या है -6, आपको पता है कि मल्टीप्लाई को प्लस हो जाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई 21 माइनस कितना 25, ये तो 0 हो जाएगा, कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है, 0 हो जाना है। फिर -4 यहाँ आएगा, ये -4, ध्यान दीजिए, 5 × 10 और ये माइनस, फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा कितना 3, तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर -6 है ना, -6 ध्यान दीजिए। और ये जब आप माइनस करें क्या बचेगा, -4 बचेगा, और ये माइनस कितना 4 और ये 13, है ना। तो कितना हो गया ये माइनस कितना +24, क्योंकि मल्टीप्लाई में है प्लस हो जाना है। अब माइनस कितना होगा जी 52, है ना। आज जब इसको माइनस करेंगे तो आपको इसका आएगा -28 आंसर आएगा, ध्यान दीजिए कितना आंसर आएगा जी -28, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो आपका आंसर है -28, है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये -28 आपका आंसर आ गया है, ये ध्यान रखना यहाँ पर, ओके। ध्यान दीजिए, अब हमने इसको क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, इंटरचेंज करेंगे हम यहाँ पर, ध्यान दीजिए। यानी अपना अभी पता है कि RI को हमने
इंटरचेंज करना है सी आई में, जितने आर था सी में बदल देना, सी को आर में बदल देना, हमने यहाँ लिखा हमने, है ना, जो पीछे भी यही था हमारा, तो डेल्टा 1 कह देंगे इसको हम। क्या होगा आप देख रहे हैं, ये 2 3 माइनस 3 2 माइनस 3 5 यहाँ आ जाएगा, 6 1 वहाँ चला जाएगा, इस तरह 4 यहाँ 5 यहाँ और माइनस 7 0 तो यहीं रहेगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो अनचेंज रहता है, वो तो वहीं रहता है ना। तो 2 माइनस 3 5 6 1 ओके, 0 5 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आएगा और माइनस 7 यहाँ आ जाएगा। ओके देख रहे हैं मैम, ये हमारा हो गया, ट्रांसपोज कर दिया, यानी हमने इंटरचेंज कर दिया। अब फिर इसको हमने एक्सपेंड करना है, जिसको मर्जी एक्सपेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 इसमें भी है, R2 में भी है या C2 में भी है, अब जिसको मर्जी, चलो C2 कर लेते हैं हम, है ना। तो एक्सपेंडिंग अलोंग क्या C2, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या है C2। ध्यान दीजिए ये हमारा डेल्टा 1 फाइंड होगा, है ना, डेल्टा 1 इक्वल टू, ध्यान दीजिए तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस है यानी माइनस कितना हो गया 6। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर ये कटना है, ये कटना है, तो क्या माइनस 3 5 माइनस 3 5 5 है ना, और 5 बच क्या 7 माइनस 7। ध्यान दीजिए चलिए अब 0, तो मैंने पता है क्या होगा यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस 0, ये पूरा कटेगा, ये कटेगा, लिखने का कोई फायदा नहीं, बट चलो लिख के दिखा देते हैं आपको हम। 5 और माइनस 7 यहाँ भी जाएगा, है ना। ओके और नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ आना है तो प्लस माइनस यानी ये माइनस रहेगा 4, यहाँ क्या बचेगा, ये पूरा गया, ये पूरा गया, तो 2 1 और 5 माइनस 7 5 माइनस कितना 7, समझ रहे आप, है ना। अब जो सोल्व कर देना है हमने, तो -6 यहाँ और ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई करो 21 आएगा, प्लस में माइनस कितना 25। ये तो कोई फायदा नहीं है सॉल्व करने से। चलिए यहाँ सीधा गया -4 -14 कितना आ गया जी -14 और कितना ये माइनस कितना 5। देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा है ना। ओके ध्यान देखिए यहाँ पर, एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पर, एक बार ध्यान दीजिए, हाँ थोड़ी ध्यान दीजिए यहाँ पर। थोड़ी मिस्टेक क्या हुआ कि जब हमने ये -4 लिया तो -4 आ गया, तो ये रो कट गया और एक कॉलम कटा सेकंड, है ना। तो हमारा 2 1 -3 5 बचा, है ना। तो -3 ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या आ गया जी -3 और ये क्या 5, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 5 आया है। ओके तो जब इसको मल्टीप्लाई करें 5 to 10, ये क्या हो गया 10 हो गया, ये प्लस में, और ये आप ध्यान दीजिए ये -3 और एक फॉर्मूले का माइनस, तो ये प्लस आ जाएगा कितना 3। ओके ये था, तो यहाँ 13 आ जाएगा। अब मैं सोल्यूशन करता हूँ यहाँ पर, वो सोल्यूशन देखिए आप यहाँ पर एक बार क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 है तो इक्वल टू में -6 एंड कितना माइनस क्या 4 और ये जुड़ेंगे तो क्या बचेगा -4 एंड क्या 13, है ना। तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेशन इसका, ये -6 और -4 को मल्टीप्लाई करना है 24 प्लस में आ गया 24 और ये कितना हो गया, ये हो गया 52, यानी सेम वो चीज़ आए जो ऊपर, ध्यान दीजिए जो यहाँ था बिल्कुल कैलकुलेशन हो आ रहा है यहाँ पर, है ना, आप समझ रहे हैं यहाँ पर। चलिए अगर हो सकता है मैं यही लिख दूँ, देखिए यहाँ पर 24 और माइनस कितना 52। ओके तो आंसर कितना आ गया जी, आंसर आ गया -28, है ना। ये आपका आंसर हो गया, ये जो -28 आ गया आपका, ये चीज़ ये आंसर हो गया। आप देख रहे हैं जो आंसर यहाँ था वही आंसर यहाँ भी है -28 यहाँ भी -28 यहाँ भी है, यानी इंटरचेंज करने के बाद भी वही आंसर आया है जो कि यहाँ आया था। तो यानी डेल्टा और डेल्टा 1 दोनों क्या हो गया, बिल्कुल सेम हो गया, है ना, कोई यहाँ पर अंतर नहीं पड़ा। आप देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, मैं आपको इसमें रिजल्ट यहाँ देता हूँ कि ये यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो डेल्टा की जो वैल्यू था वही क्या आया है, डेल्टा 1 की वैल्यू आया है। और प्रॉपर्टी यही तो था कि जब इंटरचेंज करेंगे रोज और कॉलम को तो अनचेंज रहेगा, उसकी वैल्यू अनचेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया, आपको इस क्वेश्चन में भी आ गया, ये क्वेश्चन प्रूव करना था। तो डेल्टा और डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है, सेम आया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या हो रहा है आगे देखिए।
चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, इसमें क्या है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम, ध्यान दे रही है कि एनी टू रोज और कॉलम है ना, रोज और कॉलम्स लिख दीजिए, कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ऑफ अ डिटर्मिनेंट, माफ कीजिएगा, मुझे लग रहा है कि जो पीछे आपका प्रॉपर्टी 2 बताया था हमने, डिटर्मिनेंट के पहले एन लगा दिया था, वो एन नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज कर दीजिए, चेंज्ड, ओके। द साइन ऑफ अ साइन, आपका जो इसका साइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट चेंजेज, क्या होगा, चेंजेज, है ना। इफ एनी टू रोज, यानी 2 रोज आपस में, सिर्फ 2 रो को आपस में चेंज करोगे, इंटरचेंज, या कॉलम्स को, 2 कॉलम्स को आपस में ही, है ना, इंटरचेंज करोगे, देन क्या होगा कि साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। अगर पहले डिटरमिनेंट का पहले साइन अगर प्लस आ रहा था और ये चेंज करने के बाद आप जब निकालोगे तो माइनस आएगा, या पहले माइनस आ रहा था तो अब प्लस आएगा। आप बात समझ रहे हैं ना क्या मैं कह रहा हूँ, हैं? देखिए मैं इसको लिख देता हूँ कि शॉर्ट में आर इंटरचेंज, आर आई को चेंज करके हमने कर दिया आर जे कह दिया, समझ रहे हो ना। मान लो R1 R2 को चेंज कर दिया, है ना। आपको मैं लिख भी दे रहा हूँ, मान लो ऐसे कि लाइक क्या, कि मान लीजिए R1 R2 में चेंज कर दिया हमने, R2 का R1 में कर दिया, और ऐसे ही और में कि CI को आपस में इंटरचेंज कर दिया हमने, इसको CJ लिख दिया, है ना। लाइक मैंने यहाँ भी एग्जाम्पल चल लिख दिया हमने, कुछ भी, चलिए C2 को हमने लिख दिया, यहाँ पर C2 कर दिया हमने इंटरचेंज C3 में, है ना। ये रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं कि जो मर्जी आप चेंज कर दोगे, जो हमने जहाँ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रूव करोगे, वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है इसकी ज़रूरत होता है हमने, है ना। हमें पता लगता है कि ऐसा करना पड़ेगा तब करते हैं, ऐसा नहीं कर देते हम, ठीक है। तो आप चेंज करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, उनका साइन सिर्फ चेंज होता है, वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ साइन प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा। तो मैं आपके सामने इसका भी एक एग्जाम्पल कर दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। इफ डेल्टा यानी डिटरमिनेंट इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, देख रहे हैं यहाँ पर, ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करना है, यानी कह रहे हैं कि यहाँ पर कि देन आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है जी, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज 2, इस 2 प्रॉपर्टीज को हमने वेरीफाई करना है। सेकंड प्रॉपर्टी जो अभी हमने लिखा अभी उसको वेरीफाई करना है ना। तो चलिए, आपको ये क्वेश्चन हमने कोई नया नहीं उठाया है, आप जो प्रॉपर्टीज फर्स्ट में जो हमने लिया था अभी ना, वही है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि जो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पर, इस सोल्यूशन में ध्यान दीजिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि डिटरमिनेंट के पीछे वैल्यू आपको आया था, कितना आया था, अभी आपने देखा था कि जो पीछे वैल्यू था, ठीक है, उस पीछे वैल्यू को हमने अभी नहीं इसमें किया था, हमने सॉल्व किया था, ठीक है। और जो सोल्यूशन था हमारे पीछे वैल्यू, वो हमारा जो आंसर आया था वो, चलिए ध्यान दीजिए, तो इसकी वैल्यू हमारा कितना है 28 है, और वो नेगेटिव में है, डेल्टा की वैल्यू पीछे आप सॉल्व किए थे, आपके सामने हुआ था, आया था ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा, है ना। तो जब इंटरचेंज करूँगा वो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, चलिए हम मान लेते हैं कि RI को हम इंटरचेंज करते हैं, ओके, RI को हम इंटरचेंज कर देते हैं, वो ध्यान दीजिए आप एक बार, ध्यान दीजिए एक बार, यानी RI को RJ, है ना। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि R2 जनरल फॉर्म था, R2 को हम इंटरचेंज करते हैं R3 में, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा R2 हमारा कहाँ है, ये है ना, R2 ये है,
ये और R1 ये है, तो R2 को हम R3 में कर रहे हैं, तो R1 तो यू रह जाएगा, यानी 2 - 3 5। अब देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, और R2 यहाँ जाना है, तो ये 1 5 यहाँ जाना है, तो 1 5 एंड जो -7 है यहाँ आ जाएगा, और 6 0 4 यहाँ जाएगा, 6 0 4। देख रहे हैं ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमने इसको डेल्टा 1 कह दिया। क्या कह दिया इसको जी, डेल्टा 1 कह दिया हमने, ठीक है, क्योंकि डेल्टा से डेल्टा 1 है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप यहाँ एक्सपेंड करो, मर्जी जिसको मर्जी, चलो हम या तो C2 कर लो या फिर R3 कर लो, कर लेते हैं हम R3 कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्सपेंडिंग along R3। ओके, चलिए डेल्टा 1 एक्सपेंड करेंगे हम, तो हमारे पास क्या है, आपका फर्स्ट जो एलिमेंट है R3 का वो 6 है, और वो प्लस साइन होता है, ये ध्यान दीजिए 6, तो क्या बचेगा, कटेगा, तो यहाँ पर -3 5 एंड 5 और -7 ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या है, -0 एलिमेंट, आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो हम लिख लेते हैं, तो क्या बचेगा, -3 5 5 और -7 ध्यान दीजिए। ये एक बार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हमने 0 था, तो इसमें क्या है कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम कट हुआ, तो क्या बचा यहाँ पर 2 5 यहाँ बचेगा जी, यहाँ 2, यहाँ +2 बचेगा, +2, यहाँ पॉजिटिव है 2 5, और यहाँ पर 1 आएगा, ध्यान दीजिए 1, और यहाँ होगा -7। हालांकि इसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, बट हमने सही लिखना होगा यहाँ पर, है ना। और नेक्स्ट में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर +4 4, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यानी इसका R3 एंड C3 कट हुआ, तो बचा क्या, 2 -3 1 एंड 5, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे साथ, देखिए सॉल्व करिए, तो क्या आंसर आएगा, ये 6 होगा, ये आपका वही 21 प्लस में आ गया, और -25, पीछे भी यही आया था, याद होगा आपको, ये 0 रहेगा, और ये +4 रहेगा, है ना, और ये क्या रहेगा, 5 × 10, और ये माइनस, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला का माइनस है 3। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 है, और ये -4, ओके, है ना, 6 एंड -4, ओके। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्लस कितना 4, और मल्टीप्लाई कितना है, ये 13 है, ओके। तो ये 24 माइनस में, और प्लस कितना होगा जी 52, है ना, 52 हो गया जी। तो इसको माइनस करोगे तो आएगा 28, लेकिन क्या आएगा प्लस, क्योंकि बड़ा है, तो आंसर तो वही आया जी, आंसर वही आया है, लेकिन एक क्या आ गया, प्लस में आ गया। पहले क्या आया था, -28 आया था, अब क्या आया प्लस में। तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा 1 जो आ गया है वो माइनस डेल्टा, जो डेल्टा 1 की वैल्यू है, क्योंकि डेल्टा 1 तो है ही है, तो वैल्यू आई है, डेल्टा ही आया है, बट माइनस आ गया यहाँ पर, -20, यहाँ पर पहले माइनस था, और यहाँ पर 28 हो गया प्लस में, तो माइनस करेंगे तो माइनस प्लस होगा, समझिए। तो आपने देखा कि किसी को भी अगर रोज को या कॉलम्स को आपस में जब इंटरचेंज करोगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन, उसकी वैल्यू की साइन जो होगा चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये हमने आपको जो बताया प्रॉपर्टीज, सेकंड को आपको मैंने समझाया कि सेकंड प्रॉपर्टीज क्या थी। अब मैं आपके सामने प्रॉपर्टीज नंबर क्या 3 बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टीज नंबर 3, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज नंबर क्या है 3, वो ध्यान दीजिए क्या है ये। इफ 2 रोज और कॉलम्स, और बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको यहाँ पर मैं आपको ये डबल स्टार लगा दे रहा हूँ, समझ रहे, ये बहुत ज़्यादा ये यूज है इसका, ओके। और इससे ज़्यादा यूज होगा तो मैं उसमें ट्रिपल स्टार लगाऊंगा, ध्यान रखिएगा, ये डबल स्टार दिया है इसको मैंने। तो क्या है पर है कि इफ 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल,
है ना। यानी आइडेंटिकल क्या होता है, एक जैसा, इक्वल हो, सिर्फ टू रोज और कॉलम्स, यानी टू कॉलम्स भी, कॉलम्स या रोज। अगर आइडेंटिकल, ऐसा नहीं कि एक रोज एक कॉलम आइडेंटिकल हो, ऐसा नहीं, ये नहीं हो सकता। सिर्फ दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो, इक्वल हो, या फिर टू कॉलम्स आपस में इक्वल हो, आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल। देन क्या होगा जी, देन डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 0। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है कि उसका डिटरमिनेंट जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो देखिए एक छोटा सा प्रूफ बता रहा हूँ मैं आपको सामने एक छोटा सा प्रूफ, जो कितना आसान प्रूफ है, इसकी प्रूफ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर छोटा सा प्रूफ है, कैसे, तो ध्यान दो। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज फर्स्ट है, ध्यान दीजिए, एंड प्रॉपर्टीज 2, फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी को मैं लेता हूं। तो क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या था कि डेल्टा इक्वल टू क्या था, माइनस डेल्टा, ध्यान दीजिए, है ना। अब इस माइनस को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या बचा, 0, है ना, ये बचा ना। और ये क्या हो गया, 2 डेल्टा, ध्यान दीजिए, 2 डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, 0, और डेल्टा क्या बचेगा हमारे पास, 0, क्योंकि 0.2 नीचे आ जाएगा, 0। तो हमारे पास ये क्या हो गया, कि आपने देखा कि क्या प्रूफ हुआ आपके सामने, ये डेल्टा 0 हो गया, डेल्टा क्या हो गया, 0 हो गया पे, है ना। तो इस तरह से छोटा सा प्रूफ था इसका, कि जो आपके सामने मैंने प्रूफ किया कि डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा है, और जब इस माइनस को इधर लेकर आएंगे तो प्लस डेल्टा हो गया, डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, 2 डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इस प्रॉपर्टी को आपको प्रूफ याद हो ना याद हो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉपर्टीज जिसे हमने बताया है उस प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है कि प्रॉपर्टीज की क्या कहता है, वो हमें आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पर एक एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन करता हूँ, पहले एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ आइए, नेक्स्ट पेज पर आइए हमारे पास, वो ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए क्या है कि डेल्टा दिया हुआ है हमारे पास 3 2 3 2 2 3 3 2 3, है ना, ये हमारे पास दिया हुआ है। आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें आपको पहले दिख रहा होगा इसमें कि यहाँ 3 2 3 है, यहाँ भी 3 2 3, यानी R1 एंड R3 क्या है, आइडेंटिकल है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका जी, 0 होना चाहिए ना। बट मैं इसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाऊंगा कि इसका 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसको एक्सपेंड करिए, एक्सपेंडिंग एलोंग, किसी को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए R1 ले लेते हैं हम, है ना। तो क्या होगा, डेल्टा फाइंड करेंगे, 3 पे होगा पहले, ये कटेगा, तो क्या बचा यहाँ पर, 2 3 2 3 2 3, सेम आ गया, है ना। चलिए माइनस यहाँ पता है, प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस यहाँ पर -2, क्या होगा, एक कटेगा 2 3 एंड 3 3, है ना, ओके। एंड यहाँ पर क्या होता है, प्लस 3, तो क्या होगा, पूरा कट गया, क्या बचा, 2 2 एंड 3 2, ये वो ना। आप सॉल्व करिए 3, ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 2 6 माइनस 3 2 6 सेम आ रहा है यहाँ पर, है ना, सेम आ रहे हैं यहाँ पर, -2 ब्रैकेट में 3 2 6, ये 2 है जी, ध्यान दीजिएगा, 3 2 6 और ये माइनस कितना है, 9, यहाँ प्लस में 3 2 2 4 माइनस कितना है, 6, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई है क्या, 0, और ये -2, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस करेंगे पहले तो -3, और ये +3 है, और यहाँ पर क्या है, -2 आ जाएगा, है ना। तो ये 0 गया, और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस में आ गया, और यहाँ क्या यहाँ पर है, माइनस कितना है, 3 6 कट गया, कितना आया जी, 0 आया कि नहीं आया, 0 आया कि नहीं आया, इसकी वैल्यू 0 आ गया ना। तो इसको ये तो प्रूफ किया है,
कि 0 आ गया है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, जहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा, जहाँ पर प्रूव करना होगा क्वेश्चन में, वहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। ये तो हमने इंटीजर लिया था, लेकिन आपको कुछ भी हो सकता है, पर अल्फाबेटिकल हो सकता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एलिमेंट्स। तो आप वहाँ डायरेक्ट लिखते हैं क्या कि R1 एंड R3 आर क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है ना, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू क्या होगा 0। ये आपका आंसर यहीं खत्म हो गया था। क्या होगा यहाँ पर आंसर, क्या हो जाएगा जी, आंसर आपका यहीं पर खत्म हो गया था। आप समझ नहीं पाते यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको मैंने आपकी सॉल्व कर दिखाया और आपको बता दिया हमने ये सॉल्व हो गया है, और मैं यहाँ पर हैंस क्या लिख दूँ, प्रूव्ड लिख दूँ। समझ रहे यहाँ पर, है ना। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 इंपॉर्टेंट था। कई क्वेश्चंस में आपको ये लगाने होंगे, क्वेश्चंस जब आएंगे तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि ऐसा हो रहा है क्या, है ना। और इसकी मैं बता दूंगा कि जो आइडेंटिकल हमने बोला, अगर यहाँ पर कोई भी 2 कॉलम्स या 2 रोज प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनेट है, तो वहाँ भी क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 होगा, जो आगे मैं बताऊंगा नोट्स में, अलग से मैं लिखूंगा आपके लिए, ठीक है। क्या आप मेरे साथ आइए, प्रॉपर्टी नंबर 4, ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 वो आइए हमारे साथ। प्रॉपर्टी नंबर 4 वो ध्यान दीजिए, ये क्या है ना, उसको ध्यान दीजिए। कह रहा है इफ इच एलिमेंट्स, कि इफ इच एलिमेंट, आप एलिमेंट्स लिखिए, इच हो गया इसलिए एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ अ रो, किसी भी रो का, एक रो का जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई अ कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट मान लिया हमारा के है, क्या ये कांस्टेंट हमारे पास जो है वो क्या है, के है। ये ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि इच एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम, ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब और होता है, ऑफ और डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई अ कांस्टेंट के फॉर क्या, यानी 1 2 3 5, या 1/2 1/3, यानी फ्रैक्शन भी हो सकता है, या माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है ना। देन क्या होगा, देन होगा कि इट्स वैल्यू गेट्स क्या, मल्टीप्लाइड बाई के। ये ध्यान रखना है, ये जो इसकी वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट का, वो भी क्या होगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए हमने रेड कलर से दिखा दिया कि वो भी क्या होगा, के से मल्टीप्लाइड। अगर एलिमेंट के से मल्टीप्लाइड हुआ है किसी रो या किसी कॉलम का, तो उसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो भी उसी के से, यानी उसी कांस्टेंट से क्या होगा, उसके मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। आपको इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आइए हमारे साथ, यहाँ देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए। डेल्टा हमारे पास मान लीजिए है, क्या है, A1 A2 A3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। समझ रहे, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है क्या। चलिए हम मान लेते हैं कि ऑल एलिमेंट्स को, इसको हमने जो R1 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने के से, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 मल्टीप्लाइंग बाई के, ओके। तो डेल्टा 1 क्या होगा, के A1 के B1 एंड के क्या C1, A2 B2 C2 A3 है ना, और B3
एंड C3 जो ऊपर है वही लिखा मैंने, है ना। ओके, ये डेल्टा 1 हमने कह दिया, ऊपर था डेल्टा, इसको हमने डेल्टा 1 कह दिया। आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग, आपकी मर्जी है, किसी को एलोंग कर दो। चलिए R1 कर दिया हमने, कि हमने इसे मल्टीप्लाई कर रखा R1 में, है ना। तो क्या होगा आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं क्या होगा। चलिए आपको KA1 KB1 था और KC1 था, यही ना। A2 B2 C2, A3 B3 और C3, यही था ना। ठीक है, इक्वल टू क्या, के हमने क्या किया, कॉमन लिया। किससे कॉमन लिया, तो R1 से कॉमन लिया हमने जी, ये हमने R1 से कॉमन लिया है, ध्यान दीजिए। तो A1 B1 बचेगा, C1 बचेगा, A2 B2 और क्या C2, और यहाँ A3 B3 एंड क्या C3, ध्यान दीजिए, ये हुआ ना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे हमने के कॉमन लिया, के कॉमन लेते ही आपका क्या हो गया, जो डेल्टा 1 था आपका, ये जो डेल्टा 1 जो कहा हमने, तो क्या होगा, के मल्टीपल ऑफ क्या हो गया, डेल्टा हो गया, है ना। आप देख रहे हैं कि हमने कॉमन लिया, बाकी सेम रह गया, तो के मल्टीपल ऑफ क्या हो गया, डेल्टा हो गया, है ना। ये आपका, यही आपको तो बताना था यहाँ पर कि जो वैल्यू आएगी के मल्टीपल आ जाएगा, के मल्टीपल आ गया, और ये हमने के बाहर निकाल गया, बाकी डेल्टा वही रह गया, सेम था, तो के क्या हो गया, मल्टीपल हो गई है। ठीक है, तो हमने ये प्रॉपर्टी जो आपका था, हमने फोर्थ प्रॉपर्टी को बताया। अब इसके लिए मैं आगे एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको कुछ नोट्स बताता हूँ, वो नोट्स को ध्यान रखिए, और बहुत जरूरी है उस नोट्स को, वो देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, देखिए पॉइंट फर्स्ट, टेक कॉमन फ्रॉम एनी रो और कॉलम। यानी जिस तरह से आपने अभी पीछे जस्ट अभी जो बताया मैंने, अभी 1 सेकंड 2 सेकंड पहले जो बताया हमने प्रॉपर्टीज फॉर्म में, कि किसी के से मल्टीप्लाई होता है, तो इस तरह से हमने यहाँ कहा कि किसी कॉलम या किसी रो से आप कॉमन ले सकते हैं। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी जो आपका है वो ध्यान दीजिए, क्या इसमें है कि इफ टू रोज और इफ टू रोज और कॉलम्स आर क्या, प्रोपोर्शनल, समझे कि टू रोज या कॉलम्स दो आपस में प्रोपोर्शनल है ना, समझ रहे, टू ईच अदर, देन क्या होगा, देन यहाँ भी आपका डेल्टा जो होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। जिस तरह से आपने अभी पढ़ा था आइडेंटिकल में कि टू रोज और कॉलम्स अगर आइडेंटिकल है तो डेल्टा क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से यहाँ भी प्रोपोर्शनल है तो भी क्या होगा, डेल्टा उसका 0 हो जाएगा। बात समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब को हम इसको दिखाते हैं, नेक्स्ट पेज पे हमारे साथ आइए, इसको आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप पूरा पेज देख लीजिए और आइए हमारे साथ नेक्स्ट पेज पे आइए। देखिए कैसे, तो डेल्टा, चलिए हम लेते हैं यहाँ पर कि A1 A2 A3 B1 B2 B3, और इस तरह से मान लीजिए यहाँ के मल्टीप्लाई किया, के A1 है, यहाँ पर A2 है बट के इसमें है,
और यहाँ के है, यहाँ A3 है, बट यहाँ इसमें क्या है, के है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पर कि आप देखें आपकी R1 जो है एंड R2 आपस में खाली के मल्टीपल है, इन प्रोपोर्शनल है, तो क्या है, ध्यान दीजिए, R प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है ना, ये प्रोपोर्शनल है, ध्यान दीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा कि जो यहाँ पर इस डेल्टा की जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस वैल्यू जी, 0, क्योंकि देखिए दोनों सेम है, बट इसमें के मल्टीपल है, यानी 2 के फॉर 2 3 4 5 6 कुछ भी, या माइनस में हो सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना। अब इसी बात देखिए ना, आपके सामने मैं एक एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए, आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ। क्या है कि A इक्वल टू 102 1836 1 3 4 और 17 आपका 3 और 6 है ना, ध्यान दीजिए। तब वो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है आपको। ओके, तो आप सॉल्यूशन देखिए, क्या सॉल्यूशन में हमारे पास है कि हमारे पास तो ये गिवन है ना। तो जब हम ये डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है। आप देखिए 6 और 17 फैक्टर बन जाएगा इसका, यहाँ भी 6 और 3 का फैक्टर बन रहा है, 6 से 18 होता है, और यहाँ भी 6 और 6 का फैक्टर बन रहा है, और यहाँ पर 1 3 4, फिर यहाँ 17 3 6, देखना पर R1 R2 क्या है, सेम है, बट 6 का मल्टीपल है R1 जो है 6 मल्टीप्लाइड बाई क्या R3, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो ना यहाँ पर। तो लीजिए यहाँ पर टेक कॉमन, कितना 6, कहाँ से, फ्रॉम R1 से निकालना है। तो क्या आ जाएगा आपको यहाँ पर, ये चलता रहेगा, डिटरमिनेंट फाइंड हो रहा है, 6 कॉमन आ गया 6। ओके, तो क्या बचा 17 3 6 1 3 ओके 4, एंड यहाँ पर 17 फिर 3 6, ये है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आपका R1 और R3 क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, कि R1 एंड R3 आर क्या है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, ध्यान दीजिए। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर हो गया कि जो डिटरमिनेंट आया 6 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू कितना गया, 0। आप देख रहे हैं कि 6 मल्टीप्लाई 0, आपका लास्ट में आंसर कितना गया जी, 0, है ना। तो ये प्रूफ हो गया, इस क्वेश्चन से भी प्रूफ हुआ और आंसर भी आ गया कि जब दो आपका रो या कॉलम अगर आपस में प्रोपोर्शनल है तो उसकी वैल्यू भी क्या होता है, 0, लाइक आइडेंटिकल। ओके, तो ये भी आपके पास सामने सॉल्व हो गया है। ये हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी, आपने देखा कि फोर्थ प्रॉपर्टीज पर हमने क्वेश्चन भी आपको करा दिया और प्रूफ भी कर दिया। अब हमारे पास बचा है दो प्रॉपर्टीज 5 और 6, वो आगे देखिए। प्रॉपर्टीज नंबर 5, हमारे पास दो प्रॉपर्टीज और बची हुई है, 5 देखिए यहाँ पर। 5 क्या है वो ध्यान दीजिए। इफ सम ध्यान दीजिए, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम कह सकते हैं, ऑफ 2 और मोर elements, then the delta can be expressed, क्या expressed
कैसे? एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर, टू और मोर डिटरमिनेंट्स। ओके, कह रहे कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम of two or more elements, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। कि अगर मान लीजिए इस तरह सम दिया हुआ हो, कैसे? तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए a1 प्लस यहाँ पर लेमडा है, यहाँ पर a2 प्लस क्या यहाँ पर है, ये लेमडा 1 मान लीजिए है, तो लेमडा 2 कर देते हैं यहाँ पर हम, और a3 प्लस लेमडा 3 है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर b1 है, यहाँ b2 है, और यहाँ क्या है, b3 है, यहाँ c1 है, यहाँ c2 है, और ये क्या है, c3 है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, समझ रहे हैं? यहाँ पर देखिए बीच में सम है, सम या ये आपका डिफरेंस भी हो सकता है, यानी यहाँ माइनस भी हो सकता है। तो जब इसको एक्सप्रेस करेगा आप तो अलग करते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं? तो a1 b1, ये a1 है, b1 c1, यहाँ पर a2 ये b2 एंड क्या c2, यहाँ a3 b3 एंड क्या c3, समझ रहे? अब प्लस, अब साथ में क्या आएगा, अल्फा, यहाँ जो भी यहाँ पर होगा ना, अगर प्लस है यहाँ तो प्लस, या माइनस तो माइनस आएगा, और ये लेमडा 1 b1 सेम आएगा, c1 सेम आएगा, लेमडा 2 b2 एंड c2 यहाँ से, और यहाँ से लेमडा 3 b3 और c3, समझ रहे? और मान लीजिए ऐसे ही कि प्लस में समथिंग यहाँ और भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, तो एक प्लस एक और डिटरमिनेंट एक और बनता, समझ रहे? तो इस तरह से जो भी अगर ऐसा होगा, आपको लैंग्वेज, अगर इस लैंग्वेज को कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज आपको याद रखना कोई जरूरी नहीं, समझ आना जो कोई जरूरी नहीं है, बट आपको ये जरूरत है कि इसको किस तरह से एक्सप्रेस हो रहा है। इस एक्सप्रेसिबल को आप देखिए यहाँ पर कि किस तरह से एक्सप्रेस मैंने किया और कि ऐसा क्यों होता है, वो देखिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि एक क्वेश्चन के मैं समझा रहा हूँ आपको, वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या करना है आपको, ये शो करना है, क्या शो करना है कि a b c दिया हुआ है, और यहाँ लिखा है a प्लस 2x, यहाँ लिखा है b प्लस 2y, और यहाँ लिखा है a c प्लस 2z, समझ रहे यहाँ पे हम? और यहाँ पर क्या है, x y और z, है ना? और शो करना कि क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जी होगा, कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए, प्रूफ करिए यहाँ पर, कैसे प्रूफ होगा? अब प्रूफ में लिखना है आपको, कैसे प्रूफ होगा, ध्यान दीजिए। आप अलग करिए, यहाँ भी ए एक्स है ना, आप समझ रहे हैं? यहाँ पर ए जैसे ऊपर हमने किया था, अभी एक्सप्रेस किया था, ऐसे एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट लेना ये फर्स्ट, और ये एक्स, यहाँ पर क्या होगा, बी, यहाँ भी बी और वाई, और ये क्या होगा, सी क्या होगा, और जेड होगा, समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना? ये कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये बीच में प्लस, फिर यहाँ आएगा ए, ऊपर के ए आएगा, फिर यहाँ 2x आएगा, और यहाँ क्या आएगा, एक्स, यहाँ क्या आएगा, बी 2y और y, और ये क्या आएगा, c 2z एंड क्या होगा, z। आप देख रहे हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना? ओके, तो आप देखिए यहाँ पर क्या देखना है हमने यहाँ पर कि इसमें जो आपका है यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर है, तो ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, यानी R1 R2 क्या आइडेंटिकल है। और इसमें भी क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर R1 R2 आइडेंटिकल है, आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ क्या आइडेंटिकल है, यहाँ भी देख लो एक बार। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि यहाँ 2x 2y 2z है, और यहाँ x y z है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। आप देख रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल। मान लीजिए कि ये हमने ले लिया यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए कि ये हमारा जो सॉल्व हो रहा है, ये मान लीजिए डेल्टा 1 इसको ले लिया हमने, ये प्लस, और डेल्टा क्या ले लिया हमने, 2 ले लिया,
और जो हमारा टोटल आंसर जो आएगा वो डेल्टा है। बात समझ रहे ना। तो आप देखिए डेल्टा 1 में क्या हो रहा है और डेल्टा 2 में क्या हमने बताया, और नेक्स्ट पेज पे हमारे साथ आइए, देखिए ध्यान दीजिए कि इसमें जो डेल्टा 1 में आप देखिए यहाँ पर कि जो डेल्टा 1 था, डेल्टा इक्वल टू लिखना है आप प्लस डेल्टा 2 था आपका, यही था ना। तो डेल्टा 1 में क्या था आपका, आप देख रहे हैं कि डेल्टा 1 में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि R1 एंड R2 आर क्या है, आइडेंटिकल है। क्या ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल, या आप साफ लिखिए R1, यानी ये भी लिख सकते हैं कि R1 इक्वल टू क्या है, R2 है ना। और डेल्टा 2 में क्या हो रहा है कि प्रोपोर्शनल है, कौन कौन सा, R2 एंड R3। यहाँ पर R2 एंड R3 आर क्या है, प्रोपोर्शनल है, समझ रहे, क्योंकि आपको पता है R2 क्या, 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल R3 का है ना। तो आपका डेल्टा 1 भी क्या होगा 0 एंड ऑल्सो डेल्टा 2 भी क्या होगा 0। तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा 0 प्लस क्या होगा 0, यानी टोटल आंसर कितना होगा डेल्टा का 0। यही तो आपको प्रूफ करना था, है ना। और हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी ये, हाँ मैं बता दूं कि प्रॉपर्टी आपका ज़्यादा नहीं होता है, रेयर केस में होता है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको एनसीईआरटी में भी है जो आपको इस तरह से एक्सप्रेस करना है, अलग करना है और आपको फिर सॉल्व करना है। तो बहुत कम ऐसा होता है, बट फिर भी आपको प्रॉपर्टीज को जानना है ना। जो मैं लास्ट अभी प्रॉपर्टीज नंबर 6 बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान दीजिए, जितने भी हैं आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये 6 जो है बहुत ज़्यादा, जैसे आइडेंटिकल वाला यूज था उससे भी ज़्यादा इसको हमने इस 6 प्रॉपर्टीज को हमने यूज करना है। और जितने भी आप क्वेश्चन करोगे सब में यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, आप याद करिए कि मैंने इसको आपको हमने ट्रिपल स्टार दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है ये। और जिस तरह से आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस में अपने मैट्रिक्स के अंदर जो इन्वर्स फाइंड करना था वहाँ पर, तो वहाँ पर भी इस प्रॉपर्टीज़ का यूज किया गया था। सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पर है, सेम प्रॉपर्टीज है, बट वहाँ ध्यान दीजिए कि वहाँ अगर रोज ऑपरेशन था तो सिर्फ रो ऑपरेशन ही लगाना था, कॉलम था तो कॉलम लगाना था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप रो में कॉलम और कॉलम में रो लगा सकते हैं जहाँ पर जिसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ को यहाँ लाइन मैं नहीं लिखूँगा, आप डायरेक्ट देखिए यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी वो देखिए कि आर आई टेंड्स टू आर आई प्लस और माइनस के क्या है, कोई कांस्टेंट है, और आर जे मतलब क्या कि ये जो यहाँ पर है वही है, अगर R2 यहाँ तो R2 यहाँ भी है, और ये R1 या R3 हो सकता है। सेम वैसे सेम लाइक क्या होगा कि सी आई टेंस टू सी आई प्लस या माइनस, यहाँ भी के रहेगा कांस्टेंट, के फॉर एनीथिंग कांस्टेंट, और सी जे, है ना। ये जो आपको प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज जनरल फॉर्म में लिखा हमने और यही चीज़ होना है ना। अब देखिए आपके सामने मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर ये लाइक क्या बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमने लिया R2 टेंस टू लाइक R2 प्लस या माइनस कुछ भी, के हमने लिया कांस्टेंट तो के ले लिया हम, चलो के रख दिया हमने R1, ओके, या R3 का ले लिया हमने R3 टेंस टू R3 प्लस या माइनस के ले लिया हमने, और ये भी क्या है R1 ही है। और ऐसा ये भी ध्यान रखना है आपको कि अगर दोनों में R1 है, ये दोनों में R1 है तो ऐसी प्रॉपर्टीज को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं हम। इस प्रॉपर्टीज को आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो, आप एक ही स्टेप में आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और मैं बता दूं कि और इस तरह से ही सेम ऐसे ही आपको सी, जैसे मान लीजिए C2 टेंस टू या अप्रोच टू C2 प्लस या माइनस के C1, ऐसे ही आपको C3 अगर मान लीजिए है तो ये अप्रोच टू C3 प्लस हो या माइनस हो के C1, समझ रहे यहाँ पर, है ना। ठीक है, हमने सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई किया है, तो अब यहाँ भी दोनों लास्ट में C1 है ना, तो आप इस प्रॉपर्टीज को एक साथ अप्लाई कर सकते हो, कॉलम को एक साथ कर सकते हो, रो को भी एक साथ कर सकते हो। अगर लास्ट में दोनों का इस सेम है तो एक साथ, या ये दोनों आपस में इस सेम है तो दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज मैंने कहा बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। हर क्वेश्चन जितने भी करेंगे आप, कहीं भी करें,
आपको इनको यूज करना ही पड़ेगा। कोई जो 6 प्रॉपर्टीज बताया हमने उनमें से कोई और यूज हो ना हो, बट इनको तो करना ही करना है। इसलिए इस प्रॉपर्टीज को आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है और मैक्सिमम क्वेश्चन में ही लगाना आपको R2 R3 ऐसे लगाना है ना। R1 की जरूरत पड़े फिर भी आप R2 लगाना, R3 लगाना। अगर ये लगाने के बाद माइनस भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको R2 लगाना है, R3 लगाना है, समझे। C2 C3 लगाना है। इससे हमारे जो सॉल्व करने में, प्रूफ करने में क्वेश्चन के आसान पड़ता है, आसान होता है। आप समझ रहे हैं। तो आपको मैंने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हमने एंड कर दिया है, आपको फिनिश कर दिया है, अच्छी तरह से आपको मैंने समझा दिया। हमारी वीडियोज़ को हमारी इस प्रॉपर्टीज वाली वीडियो को भी आप आराम से इसको बढ़िया से आप वीडियो को रोक रोक के आप आराम से इसको आप देख सकते हैं। समझिए प्रॉपर्टीज़ को पहले, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा इस पर एग्जाम्पल्स आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रूफ करते हैं। वो अगली वीडियो में होगी हमारी। पहले आप इस प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से पढ़ के रखिए, फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो आप देखिए। जस्ट इसका अगले वीडियो ही होगा। आपके लिए शुभ रात्रि, गुड।